गन्ने की घाटी के बीच हरे भरे जंगलों और कैरामेल की बहती नदियों के पार बसा था कैंडोरा, एक अनोखा नगर जहां हर चीज मिठाइयों से बनी थी। चॉकलेट की ईंटों से सजी सड़कें, रंग बिरंगी कैंडी के शीशों वाले घर और टॉफी से बने पुल, यह सब किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। आसमान में रुई जैसी गुलाबी बूंदी के बादल तैरते रहते थे और रास्तों के किनारे जेली बीन के फूल खिलते थे। परंतु इस अद्भुत नगर का एक अनोखा नियम था। कोई भी इस मिठास को खा नहीं सकता था। बाहरी लोग जब यहाँ आते तो यह नियम उन्हें अजीब लगता। कोई भला अपनी ही दीवार से एक टुकड़ा तोड़कर क्यों न चखे। परंतु कैंडोरा के निवासी कभी इस नियम को नहीं तोड़ते। वे अपने जीवन में पूरी तरह खुश थे, मिठाइयों की इस दुनिया को देखने और उसमें रहने का आनंद उठाते। पर उसे खाने की सोचना भी उनके लिए वर्जित था। इस रहस्य की कहानी सदियों पुरानी थी। कहा जाता था कि बहुत पहले कैंडोरा के लोग अपनी ही मिठास के गुलाम बन गए थे। वे अपनी सड़कों को, अपने घरों को, यहाँ तक कि जमीन को भी खा जाते थे। जितना खाते उतनी ही उनकी भूख बढ़ती जाती। धीरे धीरे नगर टूटने लगा। मिठास के इस अद्भुत संसार का अस्तित्व संकट में पड़ गया। तभी एक रहस्यमयी यात्री नगर में आई। उसकी पोशाक मुलायम मुलेठी की बनी थी और उसके पास एक जादुई शक्कर की कलम थी। उसने आकाश में एक मंत्र लिखा, जिससे नगर पर एक अटूट वचन का बंधन डाल दिया गया। अगर कैंडोरा के लोग अपनी मिठास को नहीं खाएंगे तो यह नगर हमेशा बना रहेगा। परंतु अगर कोई भी इस नियम को तोड़ेगा तो नगर एक मीठी बाढ़ में डूब जाएगा। समय बीतता गया और कैंडोरा के लोग अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने अपनी मिठाइयों को कला के रूप में देखा, आनंद लिया, पर कभी उसका स्वाद नहीं चखा। लेकिन फिर एक दिन नगर में एक अनजान लड़का आया, एलिस। वह जंगल में रास्ता भटक गया था और अचानक इस नगर में आ पहुंचा। जब उसने चॉकलेट के पुल और टॉफी के खंभे देखे, उसकी आंखें चमक उठी। उसके पेट में हलचल हुई और उसने आव देखा न ताव, एक कैंडी के खंभे का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रख लिया। नगर ठहर सा गया। जमीन कांपने लगी। हवा में पिघले हुए गुड़ की खुशबू फैल गई। आसमान का रंग काले जले हुए मार्शमैलो जैसा हो गया। नगरवासियों की आंखों में भय था। वे दौड़कर एलिस के पास पहुंचे और उसे रोकने की विनती करने लगे। तभी नगर की सबसे वृद्ध महिला मारीबेल आगे आई। उसके हाथ में वही प्राचीन शक्कर की कलम थी। उसने हवा में एक नया मंत्र लिखा और एक मीठी हवा पूरे नगर में फैल गई। कुछ ही पलों में कैंडोरा का कंपन रुक गया। एलिस को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने नगर से वादा किया कि वह कभी भी उसकी मिठास को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे उसने भी वह राज समझ लिया। कैंडोरा केवल मिठास का नगर नहीं था, बल्कि यह संयम और संरक्षण की भी सीख देता था। और इस तरह कैंडोरा हमेशा के लिए सुरक्षित रहा। उसकी मिठास बरकरार रही, पर किसी की जीभ ने उसे कभी नहीं छुआ।